ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। बुरा जो देखन मैं चला, हम हमेशा दूसरों की बुराई देखने में ही समय व्यतीत करते हैं। ज़्यादातर हमारा समय उसी में जाता है। यहाँ पर संत कबीर, ये संत कबीर का बहुत प्रसिद्ध, सभी ने सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है संत कबीर का, जिसमें भी कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई। मतलब संत कबीर एक बार निकले बुरा देखने के लिए कि कोई बुरा उन्हें मिल जाए, तो कोई व्यक्ति उन्हें बुरा मिला ही नहीं। ये एक साधना की अवस्था है। ये हर किसी के हृदय, अभी आज आप जाएं, सामान्यतः हम जो जीवन जीते हैं उसमें तो हमें यही दिखता है कि हर कोई, हमने कोई काम किया और अगर वो कुछ भी गड़बड़ हुआ, उसमें अगर 4 लोग साथ हुए तो उन तीनों की गलती है और हमारी उसमें नहीं है। हमें अपनी गलती ही नहीं दिखाई देती। दिखाई हमेशा, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें गलती अपनी दिखाई देती है, और उनमें भी बहुत ही ऐसे कम होते हैं जिन्हें पूरी तरीके से अपनी गलती दिखाई देती है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरे की गलती ही दिखाई देती है, केवल वो निकृष्ट किस्म के। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ अपनी और कुछ दूसरे की गलती दिखाई देती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से जानते हैं कि अगर मैं इसमें शामिल हूँ तो ये मेरा, दिस इज़ माई कप ऑफ टी, ये मेरा, इसमें मेरी गलती है पूरी तरीके से। किसी का कोई दोष नहीं है। अगर वो चीज़ मेरे द्वारा हुई है, मेरे द्वारा उसकी रचना हुई है, तो कुछ ना, उसमें निश्चित रूप से पूरा दोष मेरा है। ये उत्तम किस्म के हैं, मध्यम किस्म, निकृष्ट किस्म। तो प्रिय दोस्तों, हम जो भी देखते हैं दुनिया में, लोगों को हम जो भी देखते हैं, वो असल में हमारे भीतर घट रही चीज़ों के अनुसार ही हम चीज़ों को देखते हैं। जैसा हमारे भीतर घट रहा होता, बस वही हमें लोगों में दिखाई देता है। अब चूंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं, और ये कैसे हम देखते हैं, क्योंकि आप नहीं देखते। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में ये बताई थी कि आप नहीं देखते, आपके विचार देखा करते हैं। आप तो देख ही नहीं पाते कि जो चीज़ जैसी है वैसा आप देख ही नहीं पा रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम वो ही देख रहे हैं जो हमारे विचार, जो संस्कार जिस समय हमारे ऊपर हावी रहता है, बस वैसा ही हम देख पाते हैं। और यही सभी लोगों का हाल है। गिनती के कुछ योगी महापुरुष जो साधनात्मक हैं, उनको अगर छोड़ दें, तो संत कबीर कहते हैं ये साधना की एक विशेष अवस्था में जब भी पहुंचते हैं तो वे कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, मुझे कोई व्यक्ति बुरा ही नहीं मिला। अब सोचिए, ऐसा हमारे साथ होता है कि जीवन में कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, और जो दिल खोजा अपना। जब मैंने अपने आप को खोजा, अपने भीतर खोजा, तो मुझसा बुरा ना कोई। सबसे ज्यादा बुरा तो मैं ही था। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाती है, उस दिन से ही आपकी साधना शुरू हो जाती। आप बढ़ गए उस अस्तित्व की ओर, आप बढ़ गए उस परम तत्व को पाने की ओर, आप बढ़ गए अपनी दूरी, अपने तक पहुंचने की ओर। क्योंकि जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा ना कोई। अभी वास्तव में क्या आप बुरे हैं? वास्तव में जो आप हैं, जो आप रियल में हैं, उसमें तो अच्छा और बुरा कुछ होता ही नहीं। फिर यहाँ कबीर क्या कह रहे हैं? संत कबीर ये क्या कह रहे हैं कि मुझसा बुरा ना कोई। दरअसल ये बात कर रहे हैं मन की, चित्त की एक अवस्था की, मन की एक विशेष अवस्था की बात कर रहे हैं। मन की विशेष अवस्था की ना कहें, साधारणता जो मन होता है,
जब आप अपना मन खोजते हैं तो विचार ही विचार, संस्कार ही तो बने हैं जन्मों जन्मों के, और यही भले बुरे संस्कार आपसे ये बुरे कर्म कराते हैं कि कोई बुरा है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है। ये सारी चीज़ें आपके भीतर केवल तब आती हैं जब आप अपने को नहीं खोजा आपने, आप विचारों से जब संचालित होते हैं, जब विचार आपके भीतर काम करते हैं, बहुत तरीके से आपको जकड़े हुए रहते हैं, तब ये घटनाएं घटती हैं। तब आप ऐसा देखते हैं कि आपको हर कोई दूसरा ही बुरा दिखाई देता है। लेकिन जब आप साधनात्मक होते हैं, आप भीतर की ओर मुड़ते हैं, ये बात भीतर की ओर मुड़ने की, ये बात अपने भीतर देखने की, ये बाहर से छोड़कर और अपने भीतर जब आप देखते हैं, जब आप भीतर पहुंचते हैं, भीतर की ओर आपकी दृष्टि आती है, तो आपको समझ में आता है कि मुझसा बुरा ना कोई, वास्तव में मैं ही ये करने वाला हूँ, मुझसे बुरा कोई दूसरा है ही नहीं, क्योंकि जो जैसा होगा वो वैसा ही देखेगा। महापुरुषों ने ये कहा है, हम सभी ने सुन रखा है, बुद्ध हो, महावीर हो, भगवान राम हो, कृष्ण हो, आदि शंकराचार्य हो, जितने भी महापुरुष हो, वे हमेशा ये कहते हैं आप जैसे होते हो वैसा ही आप देखते हो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी आपकी दृष्टि वैसी ही आपको सृष्टि दिखाई पड़ती। यानी जो स्वयं भगवान है उसको सब भगवान दिखाई देगा, और जो स्वयं बुरा है वो सब बुरा ही देखेगा, सब बुरा देखेगा। तो जब कबीर ने खुद को, जब वो बुरा देखते थे पहले सबको, लेकिन बुरा जो देखन में चला, ये वास्तव में एक योगी की दृष्टि, एक साधक की दृष्टि है। जब वो ये देखता है कि वास्तव में कोई बुरा नहीं है, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा ना कोई, तो फिर वो अपने भीतर अपनी सफाई करने में लगता है। और जैसा खुद को बदलो और जग को बदलो, जग को मतलब अपने आसपास की सब चीज़ों को आप बदल सकते हो अगर आप खुद ट्रांसफॉर्म हो जाते हो, आप खुद, आपका रूपांतरण हो जाता है, अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो आपके आसपास हर चीज़ रूपांतरित हो जाएगी। अगर आप उस सत्य से जुड़ जाते हैं तो सब कुछ रूपांतरित हो जाएगा। तो वास्तव में बुरा कोई है, आपको अभी जो दिखाई दे रहा है बाहर, वो सब वास्तव में आपके भीतर घट रहा है। और अगर आपको अगर अच्छा दिखाई दे रहा है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा, हर व्यक्ति अच्छा दिखाई दे रहा है, तो वास्तव में आप क्या जानेंगे कि आप अच्छे हैं। और अगर आपको हर व्यक्ति बुरा दिखाई दे रहा है, या कुछ कुछ बुरे कुछ अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो कभी आप अच्छे हैं उन घटनाओं में, कभी आप बुरे हैं, क्योंकि आप जैसे जब होते हैं वैसा ही आप देख पाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। इसलिए याद रखिए, कोई भी बुरा नहीं है, हमारी देखने की दृष्टि ही बुरी है, हमारे विचार ही शुद्ध नहीं है, हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, इसलिए आपको सब बुरे दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो इस दुनिया में बुरा और अच्छे जैसा कुछ भी नहीं, जो है सब आनंद ही आनंद है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।